तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो हम लोग एसी मशीन वाइंडिंग का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर उपस्थित है, जो आप लोग को एग्जाम में मदद देने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना है और इसको शेयर भी कर देना है, ताकि ऐसे ही और वीडियो में आप लोग को बीच ला सकूं। तो शुरू है आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, एसी मशीन में वाइंडिंग किस प्रकार की होती है? एसी मशीन में वाइंडिंग किस प्रकार की होती है? तो एसी मशीन में वाइंडिंग इंडक्टिव प्रकार की होती है। स्टेटर वाइंडिंग किस भाग पर की जाती है? स्टेटर वाइंडिंग जो है स्टेटर कोर पर स्टेटर वाइंडिंग की जाती है। 3 फेज वाइंडिंग में फेज के बीच कितने डिग्री का अंतर होता है? देखिए कितने डिग्री का अंतर होता है, तो इसमें से 120 डिग्री का अंतर होता है। लैप वाइंडिंग का उपयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है? लैप वाइंडिंग का उपयोग सामान्यतः उच्च धारा मशीन में लैप वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। वेव वाइंडिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? वेव वाइंडिंग का उपयोग उच्च वोल्टेज मशीन में वेव वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। एसी वाइंडिंग में प्रयुक्त तार सामान्यतः किस प्रकार का होता है? एसी वाइंडिंग में प्रयुक्त तार सामान्यतः कॉपर एनामेल का होता है। स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज कितना होता है? स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज भागा √3 गुना होता है। डेल्टा कनेक्शन में फेज करंट कितना होता है? डेल्टा कनेक्शन में फेज करंट लाइन करंट भागा √3 के बराबर होता है। वाइंडिंग इंसुलेशन का मुख्य कार्य क्या होता है? वाइंडिंग इंसुलेशन का मुख्य कार्य वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट से बचाना वाइंडिंग इंसुलेशन का मुख्य कार्य होता है। स्लॉट में वाइंडिंग डालते समय किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? स्लॉट में वाइंडिंग डालते समय स्लॉट वेज का प्रयोग किया जाता है। वाइंडिंग के गर्म होने का मुख्य कारण क्या है? वाइंडिंग के गर्म होने का मुख्य कारण ओवरलोड हो सकता है। स्टेटर वाइंडिंग आमतौर पर किस प्रकार की होती है? स्टेटर वाइंडिंग आमतौर पर 3 फेज की हो सकती है। सिंगल फेज वाइंडिंग में कितने फेज होते हैं? सिंगल फेज वाइंडिंग में 1 फेज होती है। वाइंडिंग का टेस्टिंग किस उपकरण से किया जाता है? वाइंडिंग का टेस्टिंग जो है वो मेगर से किया जाता है। वाइंडिंग का टेस्टिंग मेगर से किया जाता है। किस प्रकार का वाइंडिंग कम स्पेस लेती है? किस प्रकार की वाइंडिंग कम स्पेस लेती है? तो इसमें से वेब वाइंडिंग है जो कम स्पेस लेती है। एसी मशीन में किस प्रकार की वाइंडिंग होती है? एसी मशीन में स्टेटर प्रकार की वाइंडिंग होती है। एनामेल तार का कार्य क्या है? एनामेल तार का कार्य इंसुलेशन देना एनामेल तार का कार्य है। जब वाइंडिंग गर्म हो जाती है तो क्या होता है? जब वाइंडिंग गर्म हो जाती है तो इंसुलेशन फेल हो सकता है। 3 फेज मोटर की वाइंडिंग कितनी प्रकार की हो सकती है? 3 फेज मोटर की वाइंडिंग जो है वह 2 प्रकार की हो सकती है, स्टार या डेल्टा। वाइंडिंग कोर किस धातु से बनी होती है? वाइंडिंग कोर जो है वो सिलिकॉन स्टील से बनी हुई होती है। वाइंडिंग करते समय स्लॉट में इंसुलेटिंग मटेरियल क्यों डाला जाता है? वाइंडिंग करते समय स्लॉट में इंसुलेटिंग मटेरियल शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए डाला जाता है। एक 3 फेज वाइंडिंग में कितने स्लॉट होते हैं? एक 3 फेज वाइंडिंग में फेज के अनुसार विभाजित किया जाता है। एसी वाइंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त कंडक्टर कौन सा है? एसी वाइंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त कंडक्टर कॉपर होता है। कॉपर सबसे उपयुक्त कंडक्टर होता है। स्टेटर वाइंडिंग में रेजिस्टेंस किससे प्रभावित होती है? स्टेटर वाइंडिंग में रेजिस्टेंस तार की लंबाई और मोटाई से प्रभावित होती है। वाइंडिंग टेस्टिंग के लिए मेगर किस वोल्ट रेंज पर प्रयोग होता है? देखिए वाइंडिंग टेस्टिंग के लिए मेगर जो है वो 500 वोल्ट से ऊपर के लिए प्रयोग होता है। जब वाइंडिंग में फॉल्ट होता है तो कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? जब वाइंडिंग में फॉल्ट होता है तब मेगर का उपयोग किया जाता है। स्टार कनेक्शन में कौन सा लाभ होता है? स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट की उपलब्धता का लाभ होता है। मोटर वाइंडिंग में
इंटर टर्न फॉल्ट का मतलब क्या है? मोटर वाइंडिंग में इंटर टर्न फॉल्ट का मतलब दो टर्न्स के बीच शॉर्ट सर्किट होता है। सबसे समान वाइंडिंग फॉल्ट कौन सा होता है? सबसे समान वाइंडिंग फॉल्ट जो होता है वो ग्राउंड फॉल्ट होता है। कौन सी वाइंडिंग पद्धति कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली होती है? कौन सी वाइंडिंग पद्धति कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली होती है? तो इसमें से वेव जो है, वेव वाइंडिंग है वो कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली होती है और कम स्पेस भी घेरती है। वाइंडिंग में इस्तेमाल होने वाले इंसुलेशन पेपर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसको माइका कहा जाता है। वाइंडिंग स्लॉट में वायर डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, वाइंडिंग स्लॉट में वायर डालने की प्रक्रिया को इंसर्टिंग कहा जाता है। इंसर्टिंग कहा जाता है। वाइंडिंग मशीन में किस यंत्र से तार घुमाया जाता है? वाइंडिंग मशीन में किस यंत्र से तार घुमाया जाता है? तो इसमें से बॉबिन यंत्र से तार को घुमाया जाता है। यदि वाइंडिंग की रेजिस्टेंस बहुत कम हो तो यह संकेत है। यदि वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत कम हो तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। वाइंडिंग को ठंडा रखने के लिए कौन सी व्यवस्था की जाती है? वाइंडिंग को ठंडा रखने के लिए कूलिंग फैन की व्यवस्था की जाती है। एसी मशीन में रोटर वाइंडिंग कब होती है? एसी मशीन में रोटर वाइंडिंग केवल जब आवश्यक हो तब ही रोटर वाइंडिंग की आवश्यकता होती है। सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। वाइंडिंग को ओवर हीटिंग से क्या नुकसान हो सकता है? वाइंडिंग के ओवर हीटिंग से नुकसान इंसुलेशन जल सकता है। मशीन में वाइंडिंग के साथ रंग कोडिंग क्यों की जाती है? मशीन में वाइंडिंग के साथ वायर की पहचान करने के लिए रंग कोडिंग की जाती है। वाइंडिंग की मेंटेनेंस कब करनी चाहिए? वाइंडिंग की मेंटेनेंस नियमित अंतराल पर करनी चाहिए। वाइंडिंग में ओवरलोड का मुख्य प्रभाव क्या होता है? वाइंडिंग में ओवरलोड का मुख्य प्रभाव इंसुलेशन जल जाता है। स्लॉट का कार्य क्या होता है? स्लॉट का कार्य वायर को पकड़ कर रखना स्लॉट का कार्य होता है। एक आदर्श वाइंडिंग में फॉल्ट होना किसका संकेत होता है? एक आदर्श वाइंडिंग में फॉल्ट निर्माण दोष हो सकता है। वाइंडिंग वायर की कोटिंग होती है। वाइंडिंग वायर की कोटिंग एनामोल से होती है। वाइंडिंग वायर की कोटिंग एनामोल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर रिवाइंडिंग में सबसे पहले क्या किया जाता है? मोटर रिवाइंडिंग में सबसे पहले पुरानी वाइंडिंग को हटाया जाता है। रीवाइंडिंग के बाद पहला परीक्षण क्या होता है? रीवाइंडिंग के बाद पहला परीक्षण इंसुलेशन टेस्ट होता है। एसी मशीन वाइंडिंग में सबसे सामान्य कनेक्शन क्या होता है? एसी मशीन वाइंडिंग में सबसे सामान्य कनेक्शन स्टार और डेल्टा हो सकता है। वाइंडिंग में माइका सीट किस लिए लगाई जाती है? माइका सीट जो है वो इंसुलेशन के लिए माइका सीट लगाई जाती है। किसी मोटर की रीवाइंडिंग करने का क्या लाभ होता है? किसी मोटर की रीवाइंडिंग करने से नई मशीन जैसा काम करने लगता है। नई मशीन जैसा काम करने लगता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वाइंडिंग पूरी होने के बाद किससे टेस्ट किया जाता है? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि वाइंडिंग पूरी होने के बाद किससे टेस्ट किया जाता है। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।